न्यायिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोमनाथ को न्याय देना होगा देना होगा देना होगा। देखिए, हमारा कर्मचारी सोमनाथ ठाकुर उसने आत्महत्या किया है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट है कि अधिकारी ने उसको परेशान किया है। आपको क्या लगता है कि सही में अधिकारियों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था काम को लेकर? उसमें सिर्फ यही लिखा है कि न्यायिक अधिकारी की प्रताड़ना के कारण और कार्य की अधिकता के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हमारे यही मांग है कि उस न्यायिक अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। कि मंदिर में आता है, न्यायाधीश को समझता है कि न्याय मिलेगा और यहाँ के कर्मचारी को ही न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा ऐसा कहना है, इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर तरीके से जो भी न्यायाधीश इन्वॉल्व हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। भिलाई 3 के व्यवहारिक न्यायालय परिसर में वहां पर कलर का काम करने वाले कर्मचारी के द्वारा कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जाती है। मृतक का नाम सोमनाथ ठाकुर था, जो पिछले 1 साल से वो भिलाई 3 में रहकर वहां पर कलर का काम कर रहे होते हैं। उनके पास एक सुसाइडल नोट भी बरामद होता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहा होता है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा उन पर काम का अधिक दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण वो आत्मघाती कदम उठा रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कर्मचारी संघ के जो लोग हैं यहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए जिला सत्र न्यायालय पहुंचे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर। जी सर, आप लोग आज यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय पहुंचे हुए अधिकारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना उनका? भाई, हम लोग तो एडवोकेट हैं और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कर्मचारी को कैसी परिस्थिति थी कि जब आकर के अपनी जान दे रहा है। मतलब अगर वर्कलोड अधिक था, कोई कर्मचारी अगर उस पर प्रेशर बना रहा था, कोई अधिकारी प्रेशर बना रहा था, उस न्यायिक अधिकारी के शिकायत ऊपर में करना चाहिए था और अपनी समय रहते इसका समाधान निकालना जरूरी था। आज जो दुखद घटना हुई है उसके कारण उसका परिवार एक तो अनाथ हो गया। और दूसरी बात ये होती है कि आज जो 1 दिन का जो सांकेतिक हड़ताल है ना, ये अध्यक्ष जी हैं, ये बता रहे हैं कि आज 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। भाई मैं ये बोलता हूँ 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन ये जो मांगे हैं इनकी, ये आगे तक जाना चाहिए और आगे जा करके जो ये लोग महसूस कर रहे हैं, जो वर्ग का दबाव है या कोई अधिकारी इनको प्रताड़ित कर रहा है, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और दोबारा नहीं होने के लिए इनको जरूरी है कि आज ये अपनी मांग ऊपर तक रखें। आज देखिए पूरे पक्षकार घूम रहे हैं, किसी की पेशी नहीं हो पा रही है। आज वकील लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए ऊपर तक संज्ञान लेना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे कल के मामले को लेकर? देखिए, हमारा कर्मचारी सोमनाथ ठाकुर उसने आत्महत्या किया है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट है कि अधिकारी ने उसको परेशान किया है। उसने लिखा है कि अधिकारी के परेशानी की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी है और ये जो कल की घटना है बहुत ही दुख भरी और दर्दनाक घटनाएं हैं। उसका परिवार अनाथ हो गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक न्याय की उम्मीद रखता है न्यायाधीश से। एक कर्मचारी या बाहर के जो व्यक्ति न्याय के मंदिर में आता है, न्यायाधीश को समझता है कि न्याय मिलेगा और यहाँ के कर्मचारी को ही न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे न्यायाधीश को उस न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। मृतक के परिवार वालों से आप लोगों को कुछ बातचीत हुआ है? मृतक का परिवार दर्द में भरा हुआ था, वो बात करने की स्थिति में नहीं था। वो अगर मृतक को न्याय नहीं मिलता तो आगे का क्या कुछ कदम रहेगा आप लोग? मृतक को न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में लिखा पढ़ी करेंगे। मामले को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा? मामले को लेकर अधिकारियों में चुप्पी साधे हुए हैं। उनका अधिकारी के प्रति संवेदना रहता है, उनको बचाने की पूरी ताकत रहती है। आपको क्या लगता है कि सही में अधिकारियों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था काम को लेकर? सही बात है ये। अक्सर ऐसा होता ही रहता है हमेशा। इस टाइप से जो है छोटे कर्मचारियों को दबाने की कोशिश करते हैं हमेशा। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो हड़ताल जारी रहे ऐसा के सोचते हैं। कितने दिन तक का आप लोग का हड़ताल जारी रहेगा? और जब तक न्याय नहीं मिल पाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल। कल जो दुखद घटना है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं यही कहूंगी कि उसी दुखद घटना के परिणाम स्वरूप ये आप ये देख रहे हैं जो पूरा जन समुदाय इकट्ठा हुआ है, इसमें सभी न्यायिक कर्मचारी हैं, यहाँ के हमारे जिला दुर्ग के और न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट के भी सभी न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण हैं और हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो कल जो मृतक सोमनाथ ठाकुर जी है, जो हमारे बीच में रीडर थे भिलाई 3 में, उनकी मृत्यु
आत्महत्या के कारण हुई हैं। और उसमें सुसाइड नोट जो उनका जो लिखा हुआ मिला है, जो पुलिस ने जब्त किया है, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि न्यायिक अधिकारी की प्रताड़ना के कारण और कार्य की अधिकता के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हमारा ये मांग है कि उस न्यायिक अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। अभिनव डहरिया जी हैं जो भिलाई 3 में पदस्थ हैं और उन्हीं के अंडर में मृतक सोमनाथ ठाकुर जी काम करते थे। तो अभिनव डहरिया जी को तत्काल हटाना चाहिए ताकि आगे चल के ऐसी दुर्घटना, ऐसी और हत्याएं ना हो, ऐसी और आत्महत्याएं ना हो और सभी अधिकारी इससे एक सबक ले सकें। और हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कलम बंद है, हमारा हड़ताल है और आगे की योजना बना रहे हैं। सर आगे कब तक आप लोग का हड़ताल जारी रहेगा? सर अभी ये तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि कब तक रहेगा, लेकिन ये निश्चित है कि मुझे लगता है कि 3-4 दिन तो कम से कम काम बंद रहेगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सभी में आक्रोश एक पैदा है। आक्रोश इसलिए क्योंकि हमारे बीच का रीडर था वो, और वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता था सर। और न्यायालय में ना कर्मचारी के ऊपर प्रेशर इसलिए पड़ता है क्योंकि समय का जो प्रबंधन है वो लोग उस हिसाब से नहीं चलते हैं। उनको 5:30 बजे तक समय में काम खत्म करना चाहिए, अधिकारी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मेरे दुर्ग न्यायालय में भी 5:30 बजे काम खत्म नहीं होता है। 6, 6:30 फाइलें बहुत लगती हैं और इस कारण लेट होता है। उनको भी वही होता था, इसलिए वो सवेरे आके काम करते थे 8, 8:30 बजे और इधर शाम को भी काम करते थे। तो बस हम तो उनके न्याय के लिए बैठे हैं। सोमनाथ ठाकुर जी को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले यही है कि FIR दर्ज हो, जिसका हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी FIR दर्ज करे। और ये भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाके उनकी पत्नी वंदना ठाकुर का भी इंटरव्यू लें और उनसे बोले कि FIR दर्ज करिए। अपने पति के मृत्यु के लिए किसी को जो दोषी पाया गया उसको कम से कम सजा हो। और अभी मैं सजा की तो बात बाद में है, मैं ये चाहती हूँ उनको टर्मिनेट किया जाए। जो भिलाई 3 के न्यायालय के JMFC श्री अभिनव डहरिया जी हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए। हमको न्याय मिले, सोमनाथ ठाकुर को न्याय मिले। मृतक के परिवार वालों से आप लोगों की बातचीत हुई? सर परिवार से कोई बातचीत नहीं हुआ है। कल मैंने YouTube में वीडियो देखा है तो उनकी पत्नी को देखा है, उनके 2 बच्चे हैं, इतना सुना है। और ये ट्रांसफ़र में आए हैं अभी बिलासपुर से, और बिलासपुर वाले भी बता रहे थे कि ये काम में भी बहुत अच्छे थे, सुबह भी आके न्यायालय में काम कर लेते थे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको मानसिक प्रताड़ना जो मिली है ना, वो उनके अधिकारी श्री अभिनव डहरिया जी जो न्यायाधीश हैं, उनके दुर्व्यवहार के कारण मानसिक प्रताड़ना हुई है। क्योंकि जो आदमी शुरू से काम कर रहा है वो काम से नहीं भागेगा। वो बिलासपुर वाले भी बता रहे हैं, हमारे साथीगण, कि वो सवेरे भी काम करते थे, शाम को भी काम करते थे। तो बस यही है कि उनके सुसाइड नोट के अनुसार अभिनव डहरिया जी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए और उनको तत्काल वो करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। हम इसके लिए हाई कोर्ट में भी ज्ञापन भेजे हैं, माननीय DA साहब को भी ज्ञापन भेजे हैं और आप लोग के सहयोग की अपेक्षा बोलेंगे कि देखो हम न्याय विभाग वाले हैं, बाकी सबको न्याय मिलता है, तो इतनी दुखद घटना हुई है तो हमको भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मांगने न्याय विभाग में अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे का क्या कदम होगा आप लोग का? कि और भी है ना, अभी हमको तो उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। बस उनके पास है सुसाइडल नोट भी बरामद हुआ, ऐसा वो सब ठीक है, लेकिन बस हमको न्याय चाहिए, बस हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? वही अब न्याय मिलना चाहिए और बस, हाँ न्याय मिलना चाहिए। आगे ऐसी घटना न हो आगे। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं। वो जो भी हुआ है, लेकिन अभी जो घटना हुई ना, आगे ऐसी घटना और ना हो, इसके लिए हमको सबको न्याय मिलना चाहिए बस। देखिए हमारे जो कर्मचारी है, कल जैसा कि जानकारी हुई कि एक कर्मचारी जो है एक अधिकारी के दबाव में सुसाइड कर लिया। आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट में उनकी सबकी मीटिंग हुई है। हमारा ऐसा कहना है, उसने जो अपने मरणासन कथन में लिखा है मरने के पहले कि मैं इस अधिकारी के दबाव में आत्महत्या किया हूँ, हमारा ऐसा कहना है कि अधिकारी के खिलाफ FIR होना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी है जिसके खिलाफ भी जांच होना चाहिए, जांच के लाके अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट बरामद हुआ। कल पुलिस तो ले नहीं रही थी, कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि बाद में सुसाइड नोट को उन्होंने लिया है। हमारा ऐसा कहना है, इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर तरीके से जो भी न्यायाधीश इन्वॉल्व हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। इससे पहले भी कई मामले हो गए। पुलिस जो है रफा दफा कर देती है। भिलाई 3 थाना भी इसको कोशिश करेगा रफा दफा करने के लिए। अब ये कर्मचारी संगठन के ऊपर है, वो अपनी बातों को कितने अच्छे रख सकते हैं। हम लोग तो उनके साथ हैं और वो लोग जैसा भी सही गलत करते हैं, पुलिस को ये समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन सही है उसको करना चाहिए, नहीं तो पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं परेशान होगी। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो आगे का क्या? कर्मचारी संगठन जैसा हमारे पास आएगा, हमारे से डिमांड रखेगा, फिर वैसा मदद हम लोग करेंगे।